पितर भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। पितृपक्ष और हिंदू दर्शन का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सार है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हमारे पूर्वज हमारी भावनाओं और सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं, ना कि हमारे द्वारा चढ़ाए गए महंगे पकवानों या सामग्री यानी भोग के। इस कहावत का मर्म समझना बहुत जरूरी है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इस कहावत का गहरा अर्थ, भाव का महत्व। यहाँ भाव शब्द का अर्थ केवल भावना नहीं है, बल्कि इसमें श्रद्धा, सम्मान, प्रेम, कृतज्ञता और सच्ची नियत शामिल है। पितर सूक्ष्म लोक में होते हैं, जहाँ भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की तरंगे पहुँचती हैं। एक गिलास पानी भी यदि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वो उनके लिए अमृत के समान होता है। भोग की सीमा। यहाँ भोग का अर्थ है भौतिक सामग्री, जैसे कि महंगे पकवान, नए वस्त्र, दान में दिया गया धन और बड़े बड़े कर्मकांड। ये कहावत हमें सिखाती है कि यदि ये सब चीजें बिना श्रद्धा और सम्मान के केवल दिखावे के लिए या एक बोझ समझकर की जाएं, तो वो पितरों तक नहीं पहुंचती। एक मन से किया गया नमस्कार बिना मन से कराए गए 100 ब्राह्मण भोज से उत्तम है। आंतरिक शुद्धता पर जोर। ये कहावत बाहरी कर्मकांड से ज्यादा आंतरिक शुद्धता को महत्व देती है। यदि आपका मन शुद्ध है और हृदय में अपने पूर्वजों के लिए सच्चा सम्मान है, तो आपकी छोटी से छोटी भेंट भी स्वीकार होती है। लेकिन अगर मन में द्वेष, क्रोध या केवल औपचारिकता निभाने का भाव है, तो बड़े से बड़ा यज्ञ भी व्यर्थ है। सभी के लिए सुलभ मार्ग। ये दर्शन इस परंपरा को सभी के लिए सुलभ बनाता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, वो भी यदि सच्चे मन से अपने पूर्वजों को याद कर 2 आंसू बहाता है या एक फूल चढ़ाता है, तो उसका श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। ये दिखाता है कि श्रद्धा का मूल्य धन से कहीं बढ़कर है। बस इन दिनों में अपने पूर्वजों को रोज सच्चे मन से याद करें, उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दें। संक्षेप में, पितृपक्ष में बस सच्चे मन, प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के भाव से अपने पूर्वजों को याद करें। आपका यही सच्चा भाव किसी भी महंगे कर्मकांड से बढ़कर है और यही उन्हें सच्ची शांति और तृप्ति प्रदान करेगा। आपकी यही सच्ची भावना यानी भाव सबसे बड़ा भोग है और यही उन्हें सच्ची शांति और तृप्ति प्रदान करेगी। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है और सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।